आपको बता दें कि बीजेपी जो है ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी भी सड़कों पर उतरी है और ममता सरकार को, टीएमसी सरकार को घेरती नजर आ रही है। सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं और यहाँ पर पुलिस जो है इन प्रदर्शनकारियों पर सख्ती बरतते हुए भी थोड़ा नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट कर रही है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी पर लगातार हमलावर होती नजर आ रही है। राजनीति भी पूरे चरम पर है। इंसाफ के लिए डॉक्टर बैठे हैं प्रदर्शन के लिए, तो वहीं सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा हो, लेकिन ये फांसी की सजा में देरी कैसी, क्योंकि अभी भी इस पूरे मामले में जांच चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई खुलासे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। और चलिए इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से जूही अरोड़ा वकील हैं। जूही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। उसके बाद भाग्यश्री सैनी हमारे साथ हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और आप सबसे पहले हम जूही जी आपका रुख करेंगे। देखिए, जिस तरीके से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं अस्पताल वाले मामले में, लेकिन आरोपी को गिरफ्तार अब किया जा चुका है। सीबीआई पूरे मामले की जांच की जा रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि टर्म्स को लेकर किस तरीके से, कौन सी धाराएं इस पूरे मामले में लगी हुई हैं, उन धाराओं में किस तरीके से काम किया जाएगा, सजा कब तक हो जाएगी, पूरा कानूनी जो पेच है वो आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, पहली बात तो ये बहुत शर्मनाक है कि आज हम इस मुद्दे पर जुड़े हैं जहाँ की एक बहुत ही हैवानियत की गई है एक लड़की के साथ, एक डॉक्टर के साथ जो कि भगवान का रूप कहा जाता है। इस तरीके से जो जिस तरीके से लड़की को रेप करके मर्डर किया गया है, ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि इसमें 2 बहुत ही हीनियस क्राइम्स इन्वॉल्व्ड हैं, मर्डर और रेप। तो जब रेप किया है इसमें भी अभी, क्योंकि अब ये मैटर सीबीआई देख रहे हैं, तो हम जिस तरह से पढ़ पा रहे हैं, जिस तरह से इनके बारे में जानकारी ले पा रहे हैं, वो यही है कि सीबीआई ने इसमें अब तक ये बोला गया है, क्योंकि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है, उससे यही है कि ये शायद गैंग रेप का भी हो सकता है, सिवाय इसके कि जो एक सिंगल अक्यूज पकड़ा गया है। तो इसमें जो है 376 हमारी, अब देखते हैं आईपीसी अब जो वो लागू नहीं होगी, ऑब्वियसली अब बीएनएस एक्ट इस पे लागू होगा, क्योंकि ये 1 जुलाई के बाद ऐसा घटना घटित हुई है। तो इसमें जो हम देख रहे हैं, क्योंकि मर्डर और ये रेप जैसे चार्जेस ऑलरेडी इस पे लग चुके हैं, और उसके साथ-साथ जो है इसमें आप बहुत ज़्यादा जल्दी इस पे हम ट्रायल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बीएनएस में साफ-साफ ये है प्रावधान, और बीएनएसएस में से जो ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अब जो नया लागू हुआ है, उसमें ये बिल्कुल सा है कि आपको लिमिटेड पीरियड में और एक लिमिटेड लिमिटेशन में आपको जो है शुरुआत करनी है, चार्जशीट फाइल करनी है। चार्जशीट के बाद चार्जेस पे आर्गुमेंट होने हैं, जिसमें कोई आपको एडजमेंट नहीं मिलेगी किसी भी तरीके से, और बहुत ही जल्दी इस पे ट्रायल शुरू होके इसको बहुत जल्दी डिसीजन हम देख सकते हैं कि इसमें मिल जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारे नए क्रिमिनल लॉज लागू हुए हैं, वो हमें नया और जो है जल्दी जो न्याय दिलाता हुआ दिख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भाग्यश्री भी जुड़ी हुई हैं, उनका भी रुख करना हम चाहेंगे। भाग्यश्री जी, देखिए, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगातार मामले जिस तरीके से सामने आते हैं आप बखूबी उनको देखते होंगे। सबसे बड़ी दुखद बात जो है, यहाँ पर दो चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। एक तो वो डॉक्टर जो भगवान का रूप जिन्हें माना जाता है, वो आज सड़कों पर बैठे हुए हैं और लगातार उन्हें कई दिन हो चुके हैं सड़कों पर बैठे हुए, न्याय की वो मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से राजनीति इस पूरे मुद्दे पर हो रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर पॉलिटिकल विल होती और पॉलिटिकल पार्टीज को इतना ही महिला सुरक्षा अपनी टॉप प्रायोरिटी में समझ में आता, तो शायद आज पूरे देश के डॉक्टर्स को हड़ताल नहीं करनी पड़ती या उन्हें बैठना नहीं पड़ता कि वो कैंडल मार्च कर रहे हैं या और कोई स्टेप उठा रहे हैं। सबसे, अगर एक महिला होने के नाते मैं देखूं तो एक तरफ इस बात की खुशी है कि आज पूरा देश एकजुट है, और सबसे ज्यादा दर्द इस बात का है कि महिला सुरक्षा जैसा जो मुद्दा है, जहां पे रेप एक घिनौना इतना अपराध है, उसमें न्याय दिलाने के लिए पूरे देश को बैठना पड़ रहा है। ये तो गवर्नमेंट का काम है, हम तो वेलफेयर स्टेट है, हमें तो लोगों का वेलफेयर करना हमारा टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, और वहां पे भी हम लोगों को हड़ताल करनी पड़ रही है, सबको एकजुट होना पड़ रहा है, बंद करना पड़ रहा है, इतना विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तब जाकर अगर हमें न्याय की उम्मीद दिखती है, तो मेरे लिए
इस देश की महिलाओं का इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। देखिए, हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, और कहाँ पे हम लोग जब स्वतंत्रता संग्राम से अब तक हम लोग लड़ रहे हैं कि महिलाओं को, बेटियों को घर से बाहर निकाला जाए और उनका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ाएं या उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाएं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि महिलाएं घूंघट से निकल के संसद तक पहुंच जाएं, और फिर हम लोग ऐसी जब चीजें देखते हैं तो कैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाली जो जनरेशन है या जो हमारे पेरेंट्स हैं, कल को वो ये भरोसा करेंगे कि नहीं, बेटियों को हमें पढ़ाना है। देखिए, गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और पॉलिटिकल पार्टीज का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अब टाइम आ गया है कि महिला सुरक्षा को आप ठीक है, टॉप प्रायोरिटी पे रखें, ठीक तभी है, बाकी आपके चीजों को पास हम लोग देख ठीक सकते है। हैं, अदरवाइज